प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक संख्या 67 को लेकर। और यह जो कार्यपत्रक है हमारा आज 14 दिसंबर 2020 के लिए जारी किया गया है। बच्चों, इस कार्यपत्रक में जो हमारा उप विषय है वो है जॉर्ज पंचम की नाक कृतिका भाग 2। यानी कि बच्चों, यह जो हमारा टॉपिक है, हमारी हिंदी की जो पुस्तक है कृतिका भाग 2 से यह जो पाठ है वो इस कार्यपत्रक में दिया गया है। और इसमें जो उपविषय है वो है जॉर्ज पंचम की नाक। ये आपके एक पाठ है हिंदी में कृतिका पुस्तक में। तो चलिए हम कार्यपत्रक को शुरू करेंगे। बच्चों, अब हम नया पाठ जॉर्ज पंचम की नाक, जो एक व्यंग्य विधा है जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं, हास्य विनोद यानी कि हंसी मजाक में अपनी बात को कहना कि किसी को बुरा भी न लगे, ऐसी रचना को व्यंग्य कहते हैं। इस पाठ में ऐसे ही मजाकिये अंदाज में देश की व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो हमारा पाठ है, ये पाठ जो है वो एक व्यंग्य शैली में लिखा गया है। और व्यंग्य शैली के बारे में बताया। व्यंग्य शैली क्या होती है? कहा व्यंग्य शैली वह होती है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ में या किसी को भी अपनी बात इस तरीके से कहते हैं कि उस व्यक्ति को वो बात बुरी भी ना लगे और वो उसका क्या करे, मतलब भी समझ जाए। तो इसी को क्या कहा जाता है? व्यंग्य शैली में। ठीक है। तो इस पाठ में भी जो है लेखक ने क्या कर रखा है कि जो देश की जो व्यवस्था है, देश की व्यवस्था को लेकर के जो है एक व्यंग्य किया है। ठीक है। आइए अब पाठ को जानें। यह बात उस समय की है। अब हम पाठ को, जो हमारा पाठ है उसको हम शुरू करेंगे। उसमें जानेंगे कि आखिर प्रसंग क्या है। जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी, अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां की जा रही है। यानी कि जो इंग्लैंड की जो रानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ द्वितीय, उनका जो है क्या है, हिंदुस्तान आने का उनका एक कार्यक्रम था, प्रोग्राम था। तो जब वो हिंदुस्तान आ रही थी, हिंदुस्तान के दौरे पे आ रही थी, तो लंदन में जो है उनके आने की खबरें छप रही थी कि वो हिंदुस्तान आ रही हैं। तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही है, क्योंकि अब वो कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं। वो क्या थी, एक रानी है। अब रानी भी जो रानी है, तो रानी जब वो कहीं भी जाएंगी तो उनके लिए क्या होगा, विशेष तैयारियां की जाएंगी। तो इसीलिए इसको क्या कहा, शाही दौरा कहा। शाही दौरे का मतलब क्या होता है? शाही दौरे का मतलब ये होता है कि जब कोई बड़े लोग या कोई राजा महाराजा लोग जब जो है किसी लंबी यात्रा पे जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? शाही दौरा बोला जाता है। क्योंकि वो ब्रिटेन की रानी थी, अब वो जब भारत आने वाली थी तो काफ़ी लंबी उनकी यात्रा थी, तो इसीलिए उसको कहा गया शाही दौरा। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी, उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनसे उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। यानी कि जो उनके सेक्रेटरी थे, उनके जो जासूस थे, वो जो है इन जगहों का दौरा करने वाले थे। घूम पहले दौरा करने वाले थे कि उनका दौरा कैसा रहेगा, माहौल को परखने के लिए। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था,
फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए ग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। ठीक है। इंग्लैंड के अखबारों को कतर ने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। यानी कि जो इंग्लैंड की जो खबरें होती थी, क्योंकि रानी एलिजाबेथ जब भारत आ रही थी तो इंग्लैंड के अखबारों में रोज़ कुछ ना कुछ उनको लेकर के खबरें छपती थी। तो कह रहे हैं कि जो खबरें इंग्लैंड के पेपरों में छपती थी वही खबरें जो है फिर अगले दिन भारत के या हिंदुस्तानी अखबारों में भी नज़र आने लगती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों और खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। यानी कि ये सब वो खबरें थी जो रोज़ के रोज़ जो है वो एक तरह से पेपरों में आ रही थी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है, ने अपना मुंह से निकल गया। वह आए हमारे घर, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो बच्चों, इस तरह से जो है ये एक हमारा आज का पैराग्राफ था, और इस पैराग्राफ के द्वारा जो कहा गया था कि व्यवस्था, हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है या देश की जो व्यवस्था है उस पर एक व्यंग्य किया गया है। तो ये एक व्यंग्य के रूप में है कि किस तरह से जो है जो रानी एलिजाबेथ थी उनके स्वागत में पूरा हिंदुस्तान ऐसे लग गया, ऐसे एकजुट हो गया जैसे पता नहीं कितनी बड़ी वो हमारे हिंदुस्तान के लिए हित कर रही होंगी। क्योंकि इसमें व्यंग्य यही दिखाया गया है, क्योंकि ब्रिटेन वो देश था जिसने हमारे देश को क्या किया था, गुलाम बनाया था, और हमारे देश की जो अपार धन संपदा थी उसको वो लूट के ले गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा हिंदुस्तान है वो उनकी आवभगत में ऐसे लगा हुआ था कि जैसे वो हमारे लिए कितने क्या हो, हितकारी हो। तो इस तरह का एक जो व्यंग्य है वो इस पाठ में दिखाया गया है, दर्शाया गया है लेखक के द्वारा। ठीक है। अब इसमें जो है आगे कुछ शब्दार्थ थे जो गद्य खंड में आए हैं, जैसे खानसामों यानी कि खाने की सामग्री का प्रबंध कराने वाले नौकर या रसोइया, और एक शब्द था बेसाख्ता यानी कि स्वाभाविक रूप से। अब आपको इस गद्यांश के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। निम्न दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, किसकी फौज तैयार हो रही थी और क्यों? फौज किसकी तैयार हो रही थी और क्यों, उसके पीछे कारण क्या था फौज तैयार होने का। दूसरा प्रश्न है, किसके दर्जी को परेशानी थी और क्यों? तो दर्जी किसका परेशान हो रहा था और क्यों हो रहा था, ये भी अभी हमने गद्यांश में चर्चा की। और इसमें ये गलत प्रिंट हो रखा है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 के बदले सीधे प्रश्न संख्या 4 छपा हुआ है, तो इसको हम प्रश्न 3 रखेंगे। हिंदुस्तान में सनसनी क्यों फैल गई थी? ये भी हम पैराग्राफ को जब
पढ़ेंगे तो इसका उत्तर हमें आसानी से मिल जाएगा। और आखिरी में जो है प्रश्न संख्या 5 में आपको एक गतिविधि दी गई है कि उपर्युक्त गद्यांश में ज वर्ण को शब्दों ज वर्ण को शब्दों को ढूंढकर फिर उन शब्दों से एक वाक्य बनाइए। यानी कि इस गद्यांश में कहीं पर भी ऐसा जो ये ज वर्ण होता है इस तरह से ये, और जिसके यहाँ नीचे ये बिंदी होगी। एक तो ये सिंपल जा होता है, तो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, हमको ऐसे ढूंढना है जिसके यहाँ नीचे बिंदी भी होगी। ठीक है, ज वर्ण को शब्दों को, ज वर्ण के जो शब्द होंगे, यानी कि ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिनमें इस तरह का ज वर्ण हो, उसको उस शब्द को ढूंढना है और फिर उन शब्दों से एक एक वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों, इन 4 प्रश्नों के साथ आज आपको हिंदी का कार्यपत्रक दिया गया है। अगर कार्यपत्रक में आपको कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।